वेलकम टू माय चैनल स्कूल मैथमेटिक्स। और इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का टॉपिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक हमारा क्या होता है? जो नंबर से, वो फील्ड मैथ्स का जो नंबर से डील करता है, उनकी काउंटिंग में, एडिशन में, एटसेट्रा। और फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट, यानी सेंटर थ्योरम है ये। तो ये थ्योरम हम करेंगे और उससे पहले हम उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स कर लेते हैं जो आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़े हुए हैं, लेकिन अब जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है हमारा? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हमारे होते क्या हैं? सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स से पहले फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स करना पड़ेगा। सो फैक्टर्स हम देख लेते हैं कौन से होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स अ गिवन नंबर, यानी ऐसे नंबर जो एक हमें नंबर दे रखा है उसको एग्जैक्टली डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे निकालने हैं 12 के फैक्टर्स। तो 12 को एग्जैक्टली कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं? 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है और 12 भी खुद को डिवाइड करता है। सो ये नंबर्स इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं 12 को। तो ये जो नंबर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। और फिर हम मल्टीपल्स भी कर लेते हैं साथ ही साथ। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? नंबर obtained by multiplying given number by another number। तो वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं, यानी ऐसे नंबर जो हमने कैसे ऑब्टेन किए हों, यानी जो हमें गिवन नंबर है उससे अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारा आंसर आता है वो मल्टीपल होगा उस नंबर का। सो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। मान लो मुझे 2 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो मैं 2 के साथ, यानी गिवन नंबर हमारा 2 है, 2 के साथ मैं कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे मल्टीपल्स आ जाएंगे। So 2 multiplied by 1 is 2, 2 multiplied by 2 is 4, 2 multiplied by 3 is 6, 2 multiplied by 4 is 8 and so on। तो ये जो नंबर्स हो गए ये 2 के मल्टीपल्स हो जाते हैं। सो जल्दी से हमने रिकॉल कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं प्राइम नंबर्स होते क्या है। सो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। और दो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? कौन से फैक्टर्स? एक तो 1 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद, इटसेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? मान लो 13 ले लिया हमने। सो 13 को जब हम देखेंगे कि उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से नंबर 13, जितने 13 से छोटे 13 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, तो 1 है ऐसा और 13 खुद है। तो या तो 1 है या इटसेल्फ, तो वो प्राइम फैक्टर हो गया। ऐसे ही हमारे बहुत सारे नंबर्स हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, एटसेट्रा। अब आता है कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिनमें मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर्स जिसमें आए वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो यही हो जाता है, 12 हो जाता है, 8 हो जाएगा। 8 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 खुद हो गया। तो 4 फैक्टर्स हो गए ना 8 के भी। और 12 के तो हमने देख ही लिए थे, 6 फैक्टर्स हो गए थे। तो इस तरीके से हम कॉम्पोजिट नंबर्स देखते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो थ्योरम करने से पहले हम फिर से एक थोड़ा और बेसिक करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है मेरे मन में, क्या 15 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो? यानी हमें क्या करना है? 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो हम करके देखें। देखो, हम शुरू करते हैं 2 से, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर वही होता है, लेकिन 2 तो इसका फैक्टर नहीं है तो हम 2 यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आता है? 3। सो 3 से देखते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 15 हो गया। अब 5 के लिए तो हम 5 ही यूज करेंगे। सो हम 15 को
प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तो लिख सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आता है, क्या हम इसका अपोजिट कर सकते हैं? यानी अभी तो हमने एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा, क्या हम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट करके कोई भी नंबर लिख सकते हैं? तो देखो 2, 3, 5, 7 को आप यूज करके, इन प्राइम फैक्टर्स को यूज करके कोई भी नंबर बनाओ। तो यहां तो हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 14 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूं और 6 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आ गया? 30। तो इस तरीके से तो हमने बहुत सारे नंबर्स बना दिए, यानी बहुत सारे कॉम्पोजिट नंबर्स आ गए ना। ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि दो प्राइम फैक्टर्स को ऑलरेडी हम मिला के एक नंबर बना रहे हैं, तो वो प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन आता है, क्या कोई ऐसा कॉम्पोजिट नंबर है जो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब आती है हमारी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो हम देख लेते हैं। सो थ्योरम आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसकी स्टेटमेंट क्या है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यानी इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि हर एक जो कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा, यानी उसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है उसको इस तरीके से फैक्टराइज करने का प्राइम्स नंबर में। और दूसरा क्या होगा कि जो ऑर्डर आएगा कि प्राइम फैक्टर पहले 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में वो आ सकता है। ऑर्डर की यूनिकनेस नहीं है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स उसमें यूज होंगे, फैक्टराइजेशन जो होगी वो यूनिक होगी। तो हम देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 32760 को जब मैं प्राइम फैक्टराइज कर रही हूं तो क्या आ जाएगा? ये कॉम्पोजिट नंबर है, ऑब्वियसली ये कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये एंड हो रहा है 0 से। इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो 5 जरूर ही होगा, 5 और 2 तो जरूर होंगे। सो 2 से हम देखते हैं, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर हमारा 2 होता है। तो क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2 और 1 2 6 एंड देन फिर से हम इसको करेंगे 3 8 0 आ जाएगा। ये आप कंफर्म कर सकते हो खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। सो यहाँ 8 आ गया, ये 1 आ गया और ये आ गया 9 और ये 0। फिर से हम 2 से कर सकते हैं 4 0 एंड 9 एंड 5। अब देखो यहाँ 2 तो बचा नहीं, कोई इवन नंबर नहीं बचा, तो इसका मतलब अब हम इसे 2 से नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है 3 आता है, तो 3 से देखते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3 एंड 1 0। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9, 1 9। 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 18 एंड 1 5 और ये 5 आ गया। फिर से 3 से करके देखेंगे। 3 से क्यों करके देख रहे हैं हम? क्योंकि देखो इन सब का सम क्या आ रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है इन सब नंबर्स का, अगर हम सम करते हैं तो इसीलिए हम इसको अभी भी 3 से कर सकते हैं फैक्टराइज। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 12 एंड 1 6, ये 5 आ जाएगा। फिर से 5 आ गया। अब ये क्या हो गया? 14। तो ये 3 से अब और डिविजिबल नहीं है। लास्ट अब उसके बाद क्या आएगा? 5 से देखते हैं। सो 9 इंटू में 1, 91 आ गया। अब 5 से भी नहीं होगा ये आगे। सो 7 से देख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स हमें यूज करने हैं। सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 7, 2 1 इज 13। सो यहाँ 13 इंटू में 1। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो अब कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो 32760 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया ऐसे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 बार 2 आया है एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। इसको देखो यूनिक होता है ये, इनके अलावा कोई और नंबर इस फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा। सो यूनिकनेस ये होती है। ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, 3 पहले आ सकता है, 5 पहले आ सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है,
इसको और एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, 2 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है 2 रेज टू पावर 3, और 3 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, सो 3 रेज टू पावर 2, 5 एक बार अपीयर हो रहा है, तो हम उसके ऊपर कोई पावर लगाएं या ना लगाएं एक बात है। सो ये आ जाता है। तो आपको पता चल गया ना इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज कहाँ होती है। सो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है, कंसिडर द नंबर्स 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो हमको ऐसे नंबर्स कंसिडर करने हैं जो 4 की पावर n हो और n कोई भी नेचुरल नंबर है। तो जैसे n अगर 2 है तो 4 रेज टू पावर 2, ऐसे ही n अगर 100 है सो 4 रेज टू पावर 100, इस टाइप के नंबर्स आएंगे। अब ये कहता है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। यानी अब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है n के लिए कि 4n जो वैल्यू है वो डिजिट 0 से एंड हो जाए, यानी 4 अगर n की पावर 2 है, n इक्वल्स टू 2 है, सॉरी n इक्वल्स टू 2 है तो 4 मल्टीप्लाइड 4 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 16। ऐसे ही आगे नंबर्स आएंगे, 4 रेज टू पावर 3 64। तो क्या नंबर 0 से कहीं भी ये एंड होगी ये नंबर, तो वो हम देखते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। सॉल्यूशन तो पहली ही कंडीशन ये है कि चेक वेदर इट एंड्स विद डिजिट 0। तो हम मान के चलते हैं इफ 4n, अगर 4n टू एंड विद डिजिट 0, यानी अगर वो 0 से एंड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज 4n विल बी डिविजिबल बाय 5। तो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा ही है कि कोई भी डिजिट जब 0 से एंड होती है, कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके फैक्टर्स में 5 हमेशा रहेगा, यानी वो नंबर जो है वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। अब हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 4n प्राइम फैक्टराइजेशन विल कंटेन 5, यानी जो 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 को होना पड़ेगा। लेकिन जब हमने देखा कि 4n का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n, और जब ऐसे होता है तो हम उसको ये लिख लेते हैं। कहीं भी 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या पढ़ा था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कॉम्पोजिट नंबर्स का वो हमेशा यूनिक होता है, यानी इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन इस नंबर का नहीं हो सकता। तो जब यही नंबर फैक्टराइजेशन होके आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसमें 5 नहीं है और n कभी भी एड नहीं करेगा 0 से किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए। तो हमारा कंक्लूजन आ जाता है कि कभी भी 4n डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। अब हम करेंगे HCF एंड LCM। सो HCF का मतलब हमने किया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM क्या होता था, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और इनको निकालने के तरीके भी होते थे। तो मान लो अगर मुझे फाइंड आउट करना है 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे यही बोला गया है कि फाइंड HCF ऑफ 6 एंड 20, तो वो हम कैसे निकालते थे, 6 को अलग से फैक्टराइज करेंगे और 20 को अलग से फैक्टराइज करेंगे, राइट। और अब देखो, सो 6 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 2 है। प्राइम फैक्टर की बात हम यहाँ कर रहे हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 6 की, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। अब 20 का देखते हैं। सो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, 10 आ जाएगा। इधर 2 को फिर से हम करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और 5 को 1 से हम करके देखेंगे तो 5 आ जाएगा। सो 20 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो HCF हम कैसे निकालते थे, इसमें और इसमें जो भी कॉमन फैक्टर होता था उसको हम सर्कल कर लेते थे, ऐसे चाहे ऐसे सर्कल कर लो और फिर एक कॉमन हम ले लेंगे। और उसके बाद हमारा HCF क्या आता था,
जो वो कॉमन फैक्टर होता था, यानी इधर कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। अब अगर क्वेश्चन आता है फाइंड LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6,20, तो हम क्या करते थे, इन दोनों को साथ ही फैक्टराइज करेंगे। सो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर इनमें क्या होगा, 2 होगा। सो 3 and 10। अब देखो अभी भी 10 में 2 फैक्टर है, सो 2 से ही हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, 3 एज इट इज आ गया। अब देखो 3 और 5 में से कौन सा छोटा है, इसीलिए हम 3 से लिखेंगे 1 और 5 एज इट इज। 5 को करेंगे 1 and 1, तो ये हमारे फैक्टराइज हो गए। जब तक हमारा प्रोसेस चलता रहता है तब जब तक हमारा यहाँ 1 1 ना आ जाए, तो इसीलिए यहाँ एंड हो गया, क्योंकि अब ये 1 1 आ गया। तो सो एलसीएम देखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होगा, 12, एंड 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 60। सो एलसीएम हमारा क्या आ जाता है, 60 आ जाता है, राइट। अब आपने कुछ नोटिस किया इन दोनों नंबर्स में और HCF और LCM में, देखो ये जो दो नंबर्स हैं, नंबर 6 and 20, इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और HCF और LCM को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, अगेन 120। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, राइट। 6 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी जो गिवन नंबर्स हैं वो हमारे किसके इक्वल आ गए, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। तो जब भी हमारे दो नंबर्स होते हैं और हमें उसका HCF और LCM निकालना होता है, तो उनके बीच एक रिलेशन होती है, नंबर्स का प्रोडक्ट HCF इंटू में LCM। सो वो हम लिख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 6,20, जो नंबर्स हैं उनका HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ 6,20। तो ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना है, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उसके HCF और उसके LCM के प्रोडक्ट के इक्वल। इस पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या कह रही है, फाइंड द HCF ऑफ 8 and 10, यानी HCF हमें किसका कैलकुलेट करना है, 8 और 10 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला काम तो यही है HCF वाला। दूसरा काम क्या है, हेंस फाइंड देयर LCM, यानी LCM हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू नहीं करना। तो हम अपना जो एग्जाम्पल हमने किया था उसको अप्लाई करके देखेंगे। सो सोल्यूशन पे आते हैं एग्जाम्पल के। सबसे पहला काम क्या था, स्टेप 1, HCF ऑफ 8 and 10। तो देखो 8 और 10 को अलग अलग से फैक्टराइज करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 8, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2। तो जैसे ही 1 आया हमने इसको एंड कर दिया। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 10, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 5। तो देखो दोनों नंबर्स में से कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 8 का जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 10 का फैक्टराइजेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमने अभी पीछे इस एग्जाम्पल में पढ़ा था कि LCM और HCF और इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बीच क्या रिलेशन होती है। सो हम लिख लेते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 हमारा किसके इक्वल होगा, HCF ऑफ 8, 10 मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ 8, 10, राइट। अब HCF हमें पता है, तो इसको हम किस में लेकर चले जाएं, इसके डिवीजन में, क्योंकि जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 और HCF हमारा क्या है, 2 है। सो हम साथ ही साथ वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। This is equals to LCM of 8, 10. So 2 divided by 8 divided by 2 is 4 and 4 multiplied by 10 is 40. So ये क्या आ जाएगा, LCM of 8, 10। तो देखो हमें LCM को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हमारा LCM भी 40 आ गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये LCM यही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 3 नंबर्स हैं मान लो हमारे पास, तो उनमें कैसे होगा। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120।
यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इन तीनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, लेकिन किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो हम एचसीएफ देखते हैं इन नंबर्स का। 6, 72 एंड 120। तो देखो 6 का अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे, 72 का अलग से एंड 120 का अलग से फैक्टराइजेशन हम करके देखेंगे। सो 6 का तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, इतना फैक्टराइजेशन हो गया। 72 का देखो सबसे पहले 2 से होगा, 36 आ जाएगा, फिर से ये डिवाइड हो रहा है 2 से, तो कितना आ जाएगा, 18 आ गया। उसके बाद ये 3 से हो रहा है, सो 9, 3, 3, 3 एंड 1, तो ये इसका आ जाता है। 120 का देखो 2, 60 पे गया, 2, 30 एंड 3, 10, अगेन 2, 5, 5, 1। तो देखो इधर कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं, 2, 2 एंड 2, 3, 3 एंड 3। सो इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है ना तीनों नंबर्स का। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, राइट। उसके बाद हम एलसीएम देखते हैं इन सभी नंबर्स का। सो एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 6, 72 एंड 120 का। सो हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबका एक साथ ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसको देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। हमने पहले भी क्लासेस में किया हुआ है। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 2, और ये देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 36 इज 72। तो आप वैसे भी डिवाइड करके देख सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6 और यहां से 1 बच जाएगा और ये 12 बन गया पूरा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 72 और ये हमारा 60 आ गया। उसी तरीके से आप 120 को 2 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ 3 एज इट इज आएगा, क्योंकि 3 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। 36 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। अगेन हमारे 2 के फैक्टर्स इधर 2 एज अ फैक्टर्स इन नंबर्स का है, तो हम फिर से करेंगे। 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 18 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज 30। अब देखो 2 एज अ फैक्टर कहीं नहीं बचा हमारे पास, तो अब क्या है, नेक्स्ट नंबर 3 है, और 3 फैक्टर है इन सभी नंबर्स का। तो देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 15। अब 3 फिर से हम करेंगे, यहाँ 1 एज इट इज रह जाएगा, यहाँ भी 1 रह जाएगा, और ये 5। अब देखो सिर्फ 5 बचा है, तो हम 5 से कर देंगे, राइट। इस तरीके से हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, यानी एलसीएम निकाल लिया। मतलब एलसीएम के लिए हमने ये चीज कर ली, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली सभी नंबर्स का एक साथ। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। यहाँ देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 3 टाइम्स आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, यानी जो ये नंबर्स हैं इनको आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 5। तो देखो 2 रेज टू पावर 3 हमारा क्या होता है, 2 रेज टू पावर 3 इज 8 एंड 3 रेज टू पावर 2 इज 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 40 एंड 40 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 360। तो हमारा ये एलसीएम हो जाता है 360। और आप यहाँ ऑब्जर्व करना कि इस एचसीएफ को जब मैं इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वो इन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आएगा। तो हम ये चीज, जो हम ये फॉर्मूला 2 नंबर्स में अप्लाई करते थे, वो 3 नंबर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम होता था, वो कभी भी 3 नंबर्स के लिए नहीं होगा। यहाँ ये वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्कूल मैथमेटिक्स।